गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में से परसेंटेज का मतलब 100 में से भाग होता है। जैसे मान लीजिए 5% बोलते हैं तो 5% का मतलब होता है 100 में से 5। 10% का मतलब होता है 100 में से 10। 10% 8% का मतलब 100 में से 8। तो वैसे ही सबसे पहले प्रतिशत सीखने के लिए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे परसेंटेज से क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ वेरी यूज़फुल फॉर फास्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ कुछ यहाँ पे लिखी हूँ मैं। जैसे 100% का मतलब 1%। 100% का मतलब 1 होता है भिन्न में। 80% का मतलब 4/5। 60% का मतलब 3/5। 40% का मतलब 2/5। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5। 12.5% का मतलब 1/8। 37.5 का मतलब 3/8। 62 का मतलब 5/8। 87 का मतलब 7/8। 33.1/3 का मतलब 1/3। ठीक है। 6.2/3% का मतलब 1/15। 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। और ये आता कहाँ से पता है? ये कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैं की हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ 66.2/3 है तो इसको 6×18। 18 का 8 बाकी एक क्षेत्र टेक्नोलॉजी यानी कि 200/3% है। ठीक है। 200/3% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो 200/3 और से 100 से भाग लगाते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना गया? 2/3। तो इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ये मैं पहले से ही लिख दी हूँ ताकि आप लोग इसको क्या करो, रिवाइज़ कर लो। कैलकुलेशन करने में आसान होगा। ठीक है। 6.1/4% का मतलब होता है 1/16। ठीक है। इतना आपको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। और हम यह पहला क्वेश्चन यहाँ मैं ये लिखी हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहता है। 25 जो है, चार एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 25 40 का कितना प्रतिशत है? 25 जो है 40 का कितना प्रतिशत है? पहले मैं आपको एक लॉन्ग मेथड बताती हूँ। जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है 25। 25 40 का कितना प्रतिशत है? 40 का कितना प्रतिशत, कितना नहीं बताया तो एक्स मान लेते हैं। एक्स प्रतिशत है यानी कि x/100। ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2 5। 2 से 2 5। ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया? 25 गुना 5/2। ठीक है। 125/2 बराबर 6×2 = 12, 2×4 0.5%। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। क्या किए? कुछ भी नहीं किए। 25 बराबर 40 का कितना प्रतिशत है? तो 40 गुना x/100 और यहाँ पे कट किए तो 2/5 आ गया, तो x उधर जाएगा तो 5/2 यानी कि 125/2 तो 65% आ गया। ठीक है। बट एग्ज़ाम में हम इतना टाइम किल नहीं कर सकते, वहाँ पे जल्दी जल्दी फास्ट बनाना होता है। तो इसके लिए यह क्या किया जाता है कि देखो, सबसे पहले यह क्या 25 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है। 25 गुना 100 किसका प्रतिशत पूछ रहा है? 40 का ना, तो 40 नीचे लिखेंगे। ठीक है। जिसमें का लगा रहेगा उसके नीचे रख देंगे। अब इसको कट करो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 5 2, तो 25 बचे 125/2 = 62.5%। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही आप लोग खुद बना कर देखो। यहाँ 35 75 का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे 35 तो क्या लिखेंगे? 35 × 100 किसका पूछा है, किसका प्रतिशत पूछा है? 75 का ना, नीचे लिख देंगे 75। ठीक है। इसको सॉल्व करो। 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, कैरी 2, 4 तिया 12, 2 14/3, 3 चौक 12, 12 2 14, 3 छक 18, 46.2/3%। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह तीसरा क्वेश्चन ये है कि 3.75 मीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो 3.75 मीटर है तो ऊपर लिखेंगे 3.75 गुना 100। कितना मीटर का प्रतिशत पूछ रहा है? 5 ना, तो नीचे क्या लिख देंगे? 5। ठीक है। डेसिमल हटाएंगे तो डबल ज़ीरो हो जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, 5 × 7 = 35,
और 5 बचे 25, कितना हो गया 75%। मतलब 3.74 मीटर, 5 मीटर का कितना प्रतिशत है 75% है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट 12 सेकेंड है, 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा, आप लोग को ज़रूर पता होगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। 60 + 12 टोटल कितना हो गया 72 सेकेंड, 72 सेकेंड। ठीक है, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में होता है 60, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 × 60 कितना हो गया 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, तो 7200 सेकेंड है तो 72 ऊपर लिख दिए, 72 × 100 अपॉन किसका पूछ रहा है 3600 सेकेंड का, तो 3600 नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 36 दूना 72, कितना आ गया 2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो जो जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं 60, यहाँ लिख दिए 80। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 60 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कम कितना है, कितना कम है 60 से 80 जो है, 60 जो है 80 से कितना कम है, 20 कम है, तो 20 गुना 100 बटा किससे कम है, इससे 80 से कम है ना, तो नीचे लिख देंगे 80। क्या हो गया 20 चौक 80, 4 25, यानी कितना हो गया 25%। फिर से एक बार समझते हैं, 60 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो 60 जो है 80 से नंबर में कितना कम है 20 कम है, तो यहाँ 20 लिख दिए। ठीक है, 20 गुना 100 किससे कम है, तो 80 से कम है, तो नीचे 80। कैलकुलेट किए, सॉल्व किए तो कितना आ गया 25%। बहुत ही ईजी है, और ये चैप्टर समझ में आने के बाद आपको सारा चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 तथा 6000 प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि अमर की आय कितनी है 4000 रुपया, और मनोज की आय कितनी है 6000 रुपया। 4000 रुपया अमर की आय है, मनोज की आय 6000 रुपया। पूछ रहा है कि ये जो मनोज की आय है इससे कितना अधिक है, प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, कितना अधिक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कितना अधिक है, 4000 है इसका 6000 है, 2000 अधिक है, तो 2000 गुना 100 किससे अधिक है, इससे अधिक है ना 4000, तो नीचे लिख देंगे 4000। ठीक है, 2 0 से 2 3 0 से 3 0 कट गया, कितना हो गया 50। कितना परसेंट अधिक है 50% क्या है अधिक है। यानी कि मनोज की आय अमर की आय से कितना परसेंट अधिक है 50% अधिक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ समझ में नहीं आया और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सीखा आपको, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके आप भी पूछ सकती हैं। ठीक है, लेकिन यही आप पूरा अच्छे से सब लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे। ऐसे हम पहले सिंपल वे में बनाते हैं, फिर उसका ट्रिक बताएंगे फिर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मान लो कि ये ए है, ओके, और ये बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मान लो कि अगर बी 100 है तो ये क्या हो जाएगा 125। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अगर मान लो कि बी 100 मान लिए तो ए कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, तो बी की आय
ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय जो है इससे कितना कम है, तो प्रतिशत कमी निकालने बोल रहे हैं। प्रतिशत कमी कितना कम है, ये 100 जो है 125 से कितना कम है, 25 कम है। तो 25 गुना 100 किससे कम है, 125 से ना। तो 125 लिख दिए, 25 25 125 कितना हो गया, 20%। ठीक है, 20%। ये तो आप थोड़ा सा लेंदी हो गया। अगर इनको शॉर्ट में बनाना हो तो ये बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो 25%, अगर ऐसा लिखा रहे कि ए की आय बी से इतना अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो 25% अधिक है, यहाँ निकालना है कमी ना। 25% अधिक है तो 25 लिख देंगे ऊपर, 25 गुना 100। ठीक है, 25 गुना 100, अधिक है तो 100 में 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 125। 25 25 125, जो काट दिए तो क्या आ गया, 20%। इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये शॉर्ट में है और ये थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ठीक है, सेम टू सेम इसी मेथड पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। आप लोग खुद से करना पहले, फिर पॉज करके पहले खुद बनाना, फिर देखना वीडियो। ठीक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो सेम, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो ए बी लिख दिए। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो मान लो कि बी 100 था तो ए कितना हो गया, 125। कमी पूछ रहा है, कितना कम है। ठीक है, तो ए बी जो है इसे कितना कम है, 50 कम है, तो 50 गुना 100 किससे कम है, ए से कम है, तो 150। कितना हो गया, 100/3, यानी कि 33.1/3 आंसर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी, जैसे मैं आपको बताई हूँ, प्रतिशत कमी निकालने। या देखो 50% अधिक है तो 50 ऊपर, 50 गुना 100 कितना अधिक था, 50, तो 100 में 50 जोड़ दो, कितना हो गया, 150। कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100/3, 33.1/3। वेरी इजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। सिंपल, इसमें भी वैसे ही करना है। क्या प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कि बोल रहा है कि लंबाई को 60% इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी अंतर ना हो। तो प्रतिशत कमी निकालना है इसमें भी, कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें। तो 60% बढ़ाया है तो 60 गुना 100। ठीक है, 60 गुना 100 बटा 60% बढ़ाना है तो 160 होकर हो जाएगा नीचे। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20। क्या हो गया, 75/2, 37.5%। ठीक है, खेत की लंबाई में 60% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई कितना कम करेंगे कि क्षेत्रफल में कोई भी अंतर ना हो। तो कितना कम करना होगा, 37.5%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि आयत की लंबाई में, यहाँ देखो, यहाँ पे लंबाई में 60% बढ़ा दिया गया था और यहाँ पे लंबाई में क्या कर दिया गया है, 15% कमी कर दिया गया है। कोई बात नहीं, जैसे इसमें जोड़ देते थे नीचे, वैसे इस पर क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वृद्धि पूछ रहा है कि लंबाई में 15% कमी कर देने पे इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितना वृद्धि करें। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कितना कमी हो रहा है, 15, तो यहाँ पे कमी 15 गुना 100 बटा। ठीक है, अब हमको जैसे यहाँ पे 100 में 60 जो जोड़ देते थे, यहाँ पे 100 में 15 को क्या करना है, घटा देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो 15 गुना 100, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 85, 85, 5 90 10 100। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे 17 पचे 85, ये 20 पचे 100, 300/17। इसको डिवाइड करो तो एक बार में 17, 17 3 20, 17 26 17 17 17 119। अच्छा, डिवाइड ही कर देते हैं 300 से। 17, 10 में से 7 गया तो 3, और ये 2 में से 1 गया तो 1,
70 शती 19 से 119, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 17.11/17%। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वैसे ही चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पे एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि मद में उसका खर्च ना बढ़े। सेम जैसे वहाँ पे क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो रहा था, वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि मद में उसका खर्च ना बढ़े। चीनी का मूल्य में वृद्धि हो गई है तो एक गृहिणी को चीनी का खपत कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्च नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है? कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर फिर से वही देखो कितना कितना वृद्धि हो रहा है, 10। तो 10 गुना 100 बटा 10 वृद्धि हो रही है ना, तो 100 में से 10 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 110। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 100 बटा 11, 11 नमा 99, 9.1/11% आंसर। ठीक है, चलो अब 12 नंबर। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? जैसे उसमें भी था, देखो आयत वाले में कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हुआ है, ये लंबाई में बढ़ाने पे या कमी करने पे, या चीनी के मूल्य में भी देखो वृद्धि किया तो उसका जो खपत है, इसको खपत में कमी पूछ रहा था ताकि जो है मद में उसका खर्च ना बढ़े। तो वैसे ही त्रिभुज के आधार में 20% वृद्धि कर दी गई है और ऊंचाई में कितना % कमी करे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। फिर से हमको कमी निकालना है, तो देखो क्या वृद्धि 20 है तो 20 गुना 100 बटा 20 वृद्धि कर दिए तो 120। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 छक 12, 50 दूना 100, 3 दूना 6, कितना हो गया? 16.2/3% आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% कम है तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक है? फिर से वही देखो, यहाँ पे एक संख्या का मान, मान लो कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, एक संख्या का मान दूसरी संख्या से 25% कम है। मान लो कि ये 100 है तो ये कितना 25 कम है, तो यानी कितना होगा? ये 75 होगा। ठीक है, कम है। तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या से कितना अधिक है? तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है। ठीक है, अधिक पूछ रहा है, कितना अधिक है? तो इससे ये कितना अधिक है? 25 अधिक है, गुना 100 किससे अधिक है? 75। 25 दिया 75, 100/3 क्या हो गया? 33.1/3%। इसको हम दूसरे तरीके से, मैं जैसे बताई थी, प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कितना? 25%, तो यहाँ लिख देंगे 25 गुना 100। यहाँ 25% कम है ना, तो 100 में से 25 को घटा देंगे। ठीक है, तो 25 गुना 100 बटा 75, 25 दिया 75, यहाँ फिर से हमारा क्या आंसर आ गया? 33.1/3%। डन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। ये थोड़ा सा नहीं, बस वही क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करना खुद से बनाने का भी। ठीक है, और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में होते हैं, आप ट्राई करिएगा बनाना। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आलू के मूल्य में 60, देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, आलू के मूल्य में 60% कमी आ जाने पे एक गृहिणी को इसका खपत कितना बढ़ाना चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? सेम क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत खपत में खपत कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो वृद्धि कितना कमी हो रहा है? 60%, तो यहाँ 60 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ देखो 60% कमी है ना, तो 100 में से 60 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 60 गुना 100 बटा 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3, 2, 2 से काट दिए तो 50, कितना हो गया? 150%। ठीक है, कितना कितना परसेंट बढ़ाना होगा उसका खपत? 150% बढ़ाना होगा, क्योंकि सामान की में कम के मूल्य में क्या आ गया है? कमी आ गया है, खपत तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बताई थी।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको भी दो तरीके से फिर से बनाते हैं, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। मान लो कि ये 100 है तो ये 40 कम है, यानी कि कितना हो गया 60। अभी ये इससे कितना अधिक है ये हमको बताना है। कितना अधिक है, 40 अधिक है। 40 गुना 100 बटा किससे अधिक है, 60 से अधिक है। 60 से अधिक है तो काट दिए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 200 बटा 3, यानी कि क्या हो गया 3 छक 18, 2 बेस 3 छक 18, यहाँ पे 66.2/3%, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं कैसे बताई थी, प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे 40 गुना 100, यहाँ पे मैं क्या बताई कि कम है ना, तो 100 में से क्या करेंगे 40 घटा देंगे, तो 40 गुना 100 बटा 60, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 3, 200/3 यानी कि 66.2/3%। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है, चना का मूल्य में 20% कमी हो गया है। फिर से तो खपत जो है उपयोग कितना बढ़ाना होगा, तो वृद्धि कितना कमी हो रहा है, कितना का 20% का, तो 20 गुना 100, ठीक है। 20% की कमी हो रही थी, 100 में से 20 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 20 गुना 100 बटा 80, 20 चौक 80, 4 को 25, यानी कि खपत उसका कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25% बढ़ाना पड़ेगा। चने का मूल्य में जो है 20% की कमी आ गई है, तो उसका खपत हमको 25% बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम उसी जो कॉन्सेप्ट मैं बताई हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। फिर से हमारा प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, वेरी इजी, ये आप लोग तो कर ही लोगे। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है 10, तो 10 गुना 100, 10% कमी हो रही है ना, तो 100 में से 10 यहाँ घटा देंगे, तो 10 गुना 100 बटा 90, यानी कि 100/9, 11.1/9, 11/99, 100% आंसर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो मैं अगली सेकंड भी लाऊं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।